आज हम देखेंगे पूर्णांकों के वितरण गुण से संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 3 गुणा 4 धन ऋण 5 का सही वितरण दर्शाता है? कई बार योग पर गुणन के वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का प्रयोग गलत प्रकार से किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे कोष्ठक के बाहर की संख्या को कोष्ठक के अंदर लिखी पहली संख्या से गुणा करते हैं, लेकिन इसे दूसरी संख्या से गुणा करना नजरअंदाज करते हैं या जरूरी नहीं समझते। इससे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। कुछ बच्चे हड़बड़ी में कोष्ठक के बाहर की संख्या को कोष्ठक के अंदर लिखी पहली संख्या से गुणा करते हैं और फिर जल्दबाजी में कोष्ठक के अंदर लिखी पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हैं। इससे ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी प्रकार कुछ बच्चे योग पर गुणन का वितरण करने के स्थान पर ऑप्शन 3 की तरह गुणन का योग पर वितरण करते हैं। यह भी एक गलत समझ है। वितरण गुण की सही समझ यह है कि पहले कोष्ठकों में लिखी संख्याओं का योग कर सकते हैं और फिर परिणाम को कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या से गुणा कर सकते हैं, या पहले कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का कोष्ठक के अंदर लिखी दोनों संख्याओं से गुणा कर सकते हैं और फिर इनके परिणामों का योग कर सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन 4 सही जवाब है। अब आइए देखें पूर्णांकों के वितरण गुण से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। कुछ बच्चे वितरण गुण का प्रयोग गुणन को आसान बनाने के लिए नहीं करते। जैसे अगर 19 गुणा 5 करना हो तो बच्चे इसे हल करने के लिए 19 को 5 से गुणा करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि वितरण गुण के उपयोग से गुणन को आसान बनाया जा सकता है। कई बार वितरण गुण के उपयोग से गुणन को बिना कागज पर लिखे मस्तिष्क में ही हल किया जा सकता है। जैसे 19 को 20 ऋण 1 लिखकर यहाँ हम व्यवकलन पर गुणन का वितरण कर सकते हैं और आसानी से परिणाम पता कर सकते हैं 95। इसी प्रकार अगर हमें 16 गुणा ऋण 4 धन 16 गुणा ऋण 6 का परिणाम ज्ञात करना हो तो इसे हम 16 गुणा ऋण 4 धन ऋण 6 के रूप में लिख सकते हैं। इसे ही हम 16 गुणा ऋण 10 लिख सकते हैं, जिसका परिणाम है ऋण 160। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कठिन लगने वाला उदाहरण वितरण गुण के उपयोग से कितना आसान बन गया। व्यवकलन पर गुणन का वितरण करते समय कुछ बच्चे संख्याओं के चिन्हों को नजरअंदाज करते हैं। जैसे अगर बच्चों को कहा जाए कि ऋण 3 गुणा 7 ऋण 9 का परिणाम क्या होगा, तो कुछ बच्चे इसे इस प्रकार हल करते हैं। ऋण 3 गुणा 7 ऋण 9 बराबर ऋण 3 गुणा 7 ऋण 3 गुणा 9 बराबर ऋण 21 ऋण 27 बराबर ऋण 48। जबकि सही हल इस प्रकार है। ऋण 3 गुणा 7 ऋण 9 बराबर ऋण 3 गुणा 7 ऋण 3 गुणा 9 बराबर ऋण 21 ऋण 27 बराबर ऋण 21 धन 27 बराबर 6। वितरण गुण का प्रयोग करते समय संख्याओं के चिन्हों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हमने देखी पूर्णांकों के वितरण गुण से संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियां।